की तीसरी लहर के प्रकोप से अगर हमें कोई एक चीज बचा सकती है तो वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। हालांकि आपको याद होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी और जिस वक्त सभी देशवासियों को वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच के गैप को बढ़ा दिया था। वही कोविशील्ड जो भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जा रही है, जिसे बनाया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और जिसका उत्पादन बड़े स्तर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन अब सरकार इसी कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच के गैप को कम करने पर विचार कर रही है। लेकिन जब देश को सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत थी, उस वक्त 2 डोजेस के बीच के गैप को बढ़ाया क्यों गया था 12 से 16 हफ्ते। लेकिन अब सरकार क्यों इसी वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को 4 से 8 हफ्ते करने पर विचार क्यों कर रही है? क्या उस वक्त वैक्सीन की किल्लत थी या फिर वाकई में उस वक्त कोई तथ्यात्मक तर्क सरकार के पास था? बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर गिरिधर आर बाबू ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ तफसील से बात की है वैक्सीन की 2 डोजेस के गैप के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सरकार की जो समिति है राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उसके प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच गैप घटाकर 4 से 8 हफ्ते करने पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती दौर में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच का गैप 4 से 8 हफ्ते रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया था। इस फैसले के पीछे सरकार ने 2 रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया है। पहली रिपोर्ट है जो कि लांसेट जर्नल, जो कि मेडिकल जर्नल के फील्ड का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें कोविशील्ड के बारे में ये कहा गया था कि जब कोविशील्ड की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 4 हफ्ते के भीतर दी गई तो शख्स के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, वो केवल 55.1% थी। लेकिन जब ये गैप बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया या उससे ज्यादा कर दिया गया तो वैक्सीन 81.3% असरदार हो गई। और यही तर्क सरकार का है। सरकार का ये कहना है कि इसी स्टडी को देखते हुए वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को बढ़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि सरकार दोबारा से इस गैप को घटाने की बात कर रही है। दूसरी स्टडी कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका, जो कि एक स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी है, उसने किया था, जिसमें कहा गया कि मार्च 2021 में ब्रिटेन के लोगों पर तीसरे चरण का ट्रायल किया गया था। ट्रायल में 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का गैप रखा गया तो कोरोना के लक्षण वाले मरीजों में 76% असर देखा गया। हालांकि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर गिरिधर बाबू कहते हैं, भले ही सरकार वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को घटाने और बढ़ाने का कोई भी तर्क दे, लेकिन जिस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त देश में वैक्सीन की भारी किल्लत भी देखी गई थी। और शायद यही वजह थी कि सरकार ने वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को बढ़ा दिया था। हालांकि भारत एक लौता देश नहीं था जिसने ये फैसला लिया था। ब्रिटेन ने भी वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद ब्रिटेन ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी डेल्टा वेरिएंट। जी हाँ, वही डेल्टा वेरिएंट जिसने भारत में तबाही मचाई। कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार भी यही डेल्टा वेरिएंट है, जो इस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी तबाही मचा रहा है। और यही डेल्टा वेरिएंट है जिसके खिलाफ वैक्सीन बहुत अच्छे और असरदार तरीके से काम कर रही है। ब्रिटेन ने अपनी वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव करते हुए और इस डेल्टा वेरिएंट पर ज़्यादा अच्छी तरीके से वैक्सीन काम करे, इसलिए अपनी वैक्सीन की पॉलिसी में बदलाव करते हुए वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को घटा दिया। और अब भारत सरकार भी वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच के गैप को कम करने पर विचार कर रही है। आपको याद होगा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए थे, और यही वजह है कि अब तक 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का टीकाकरण अभियान महीनों चलने के बाद भी इस एज ग्रुप की केवल 22% से कुछ ज्यादा आबादी को ही वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग पाई हैं। वहीं 45 से 60 साल के उम्र वाले लोगों में सिर्फ 20% को ही वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग सकी हैं, और 18 से 44 साल के आयु वर्ग की 95% आबादी को वैक्सीन अभी भी लगना बाकी है। इसके साथ ही इंग्लैंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक डेटा को कलेक्ट किया। इस डेटा में देखा गया कि जिन भी लोगों को वैक्सीन की 2 डोजेस लग चुकी थी, और खास तौर पर जिन लोगों को वैक्सीन की 1 और 2 डोजेस के बीच में 8 हफ्तों से कम का गैप रखा गया था, वो लोग बेहद कम अस्पतालों में भर्ती हुए
और डेल्टा वेरिएंट ने इन लोगों को सबसे कम संक्रमित किया। आपको बता दें कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी उनमें से 92% से ज्यादा लोग कोरोना से बच निकले। और इसी के साथ साथ ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स का और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जाए और लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज 8 हफ्ते के भीतर लग जाएं, तो डेल्टा वेरिएंट क्या कोरोना के किसी भी वेरिएंट से आसानी से बचा जा सकता है और अस्पतालों की भर्ती को भी कम किया जा सकता है और साथ ही कोरोना के जो गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं उसे भी कम किया जा सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया के सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच में 12 हफ्ते का गैप रखा गया है, जिसमें भारत शामिल है और भारत के अलावा थाईलैंड और स्पेन शामिल है। और शायद भारत, थाईलैंड और स्पेन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर वैक्सीन की भारी कमी थी। भारत में 12 से 16 हफ्ते वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में गैप रखा गया है। यूके ने 8 हफ्ते या उससे कम का गैप शुरू कर दिया है। कनाडा में 8 हफ्ते, जापान में 4 से 12 हफ्ते, थाईलैंड में 16 हफ्ते, फ्रांस में 6 हफ्ते, स्पेन में 16 हफ्ते और ऑस्ट्रेलिया में 4 से 12 हफ्ते का गैप रखा गया है। इसके साथ ही द लांसेट जर्नल में एक और स्टडी छपी है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की दूसरी लहर में जिस वेरिएंट का सबसे बड़ा योगदान रहा है यानी कि डेल्टा वेरिएंट, उससे ग्रसित लोगों में अस्पताल जाने की दर ज्यादा होती है और ये वेरिएंट ज्यादा घातक भी है और संक्रामक भी है। लेकिन इस वेरिएंट से तभी बचा जा सकता है जब वैक्सीन की दोनों डोजेज 8 हफ्ते के अंदर लग जाए और यही वजह है कि सरकार शायद वैक्सीन की 2 डोजेज के गैप को कम करने की विचार कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टर गिरिधर बाबू ये भी कहते हैं कि कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच में 4 से 8 हफ्ते का अंतर रहना चाहिए। कोरोना वायरस के मौजूद सभी वेरिएंट और भविष्य में सामने आने वाले वेरिएंट से भी सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका यही है। खासकर कोमॉर्बिडिटीज यानी कि वो लोग जो 2 बीमारियों से एक साथ ग्रसित हैं, उनको वैक्सीन की 2 डोजेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसी तरीके से हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकेंगे। लेकिन सरकार ने वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में गैप को क्यों बढ़ाया और अब दोबारा से घटाने पर क्यों विचार कर रही है? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।